नमस्कार, आप देख रहे हैं MH टीवी न्यूज। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर बड़ी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज हम बात करेंगे उस मौसम परिवर्तन की जिसने पूरे उत्तर भारत में हलचल मचा दी है। मौसम विभाग ने जो नया अलर्ट जारी किया है उसके बाद कई जिलों में चिंता बढ़ गई है, क्योंकि आज शाम से रात के बीच एक बड़ा सिस्टम सक्रिय होने वाला है जो भारी बारिश, आंधी और तापमान में गिरावट लेकर आने वाला है। सुबह से ही कई जगहों पर हल्की धूप और बादलों का मिलाजुला असर दिख रहा था, लेकिन मौसम विभाग के अनुसार यह सिर्फ शुरुआत है। असली परिवर्तन शाम के बाद देखने को मिलेगा, जब बंगाल की खाड़ी से उठी नम हवाएं उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में प्रवेश करेंगी और पश्चिमी विक्षोभ से टकराकर एक बड़ा तूफानी हालात पैदा करेंगी। उत्तर प्रदेश के जिन जिलों में सबसे ज्यादा प्रभाव की आशंका है उनमें लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, गाजियाबाद, अलीगढ़, मेरठ, बरेली, हरदोई, सीतापुर, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, रायबरेली, उन्नाव, बाराबंकी, आजमगढ़, देवरिया, संतकबीर नगर, महाराजगंज और सिद्धार्थनगर जैसे जिले शामिल हैं। सुबह से ही हल्की नमी और ठंडी हवा का असर महसूस किया जा रहा था, लेकिन दोपहर बाद मौसम अचानक बदला और आसमान पर घने बादल छाने लगे। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि यह स्थिति शाम होते होते और ज्यादा खतरनाक हो सकती है, क्योंकि हवा की गति 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है, जो कई जगहों पर पेड़ों, बिजली के खंभों और कच्चे मकानों को नुकसान पहुंचा सकती है। मौसम विभाग ने किसानों को खास चेतावनी दी है कि धान की कटाई पूरी न करें और कटी हुई फसल को तुरंत सुरक्षित जगह रख दें, क्योंकि भारी बारिश से खेतों में पानी भर सकता है, जिससे फसलें खराब होने का खतरा बढ़ जाएगा। कई जिलों में कृषि विभाग ने टीमों को सक्रिय कर दिया है और गांवों में लोगों को लगातार जानकारी दी जा रही है ताकि नुकसान कम से कम हो। लखनऊ मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा है कि राजधानी में शाम 6 बजे के बाद मौसम का मिजाज तेजी से बदलेगा, तेज हवाएं चलेंगी और उसके कुछ देर बाद मूसलाधार बारिश शुरू हो सकती है। रात भर बारिश रुक रुक कर चलने की संभावना है और बिजली गिरने की घटनाएं भी हो सकती हैं। इसलिए लोगों से अपील की गई है कि वे खुले में न रहें और बिजली वाले खंभों के नीचे बिल्कुल न खड़े हों, क्योंकि तेज हवा के कारण तार टूटने का भी खतरा बना रहता है। गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई इलाके पहले ही बारिश से प्रभावित हैं। सड़कों पर पानी भरा हुआ है और यातायात धीमा पड़ गया है। अब अगर एक और दौर की तेज बारिश होती है तो हालात और खराब हो सकते हैं। जिला प्रशासन ने राहत टीमों को अलर्ट पर रखा है और पंपिंग सेट तैयार रखे गए हैं ताकि पानी भरने की स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके। बिजली विभाग को भी तैयार रहने को कहा गया है, क्योंकि तेज हवा से तारों में खराबी आ सकती है। दिल्ली NCR में भी मौसम का असर देखने को मिल रहा है। दोपहर के बाद हवा की रफ्तार अचानक बढ़ी और आसमान में धूल और बादलों का मिश्रण देखने को मिला। मौसम विभाग ने साफ कहा है कि शाम को दिल्ली में आंधी और हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है, जिससे तापमान में 3 से 5 डिग्री की गिरावट आ सकती है। कई इलाकों में पेड़ों के गिरने और उड़ते मलबे का खतरा बना रहेगा, इसलिए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। हरियाणा, राजस्थान और उत्तराखंड में भी यह सिस्टम असर दिखाएगा। खासकर हरियाणा के करनाल, रोहतक, पानीपत और अंबाला में तेज बारिश की चेतावनी है। राजस्थान में जयपुर, झुंझुनू, सीकर, बीकानेर और नागौर में तेज हवा के साथ बारिश होने का अनुमान है। वहीं उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश भी भूस्खलन की स्थिति बना सकती है, इसलिए यात्रियों से कहा गया है कि वे आवश्यक होने पर ही पहाड़ी रास्तों पर जाएं। अब बात करते हैं कि यह मौसम इतना अचानक क्यों बदल रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार बंगाल की खाड़ी में पिछले 2 दिन से एक निम्न दबाव का क्षेत्र सक्रिय था, जो अब गहरे दबाव में बदल चुका है। इसके कारण समुद्र से भारी मात्रा में नमी उठ रही है और हवाएं उत्तर भारत की ओर बढ़ रही हैं। दूसरी तरफ पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय है, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की ओर से उत्तर भारत की तरफ आ रहा है। जब दोनों सिस्टम आपस में मिलते हैं तो बादलों की मोटी परत बनती है, जो भारी बारिश और तूफानी हवा का कारण बनती है। मौसम विशेषज्ञों ने यह भी कहा है कि यह बारिश सिर्फ एक दिन नहीं, बल्कि अगले 2 से 3 दिन तक रुक रुक कर हो सकती है। कहीं हल्की, कहीं मूसलाधार बारिश होगी और कई जिलों में पानी भरने की स्थिति बन सकती है। रात के तापमान में गिरावट आएगी और हवा में ठंडक बढ़ेगी। यह मौसम ठंड की शुरुआत का संकेत हो सकता है, क्योंकि नवंबर के पहले सप्ताह में आमतौर पर इतनी ज्यादा बारिश देखने को नहीं मिलती। पिछले कुछ वर्षों में यह परिवर्तन जलवायु बदलाव की वजह से बढ़ा है, क्योंकि इस साल बंगाल की खाड़ी में सामान्य से ज्यादा चक्रवाती गतिविधियां देखी गई हैं, जिनका सीधा असर यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर भारत के अन्य राज्यों पर पड़ रहा है। राज्य सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि स्थिति पर लगातार नजर रखें और राहत दलों को तैयार रखें। नगर निगम, बिजली विभाग और स्वास्थ्य विभाग की टीमों को भी सतर्क रहने को कहा गया है ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत मदद पहुंचाई जा सके। कई जगहों पर कंट्रोल रूम भी बना दिए गए हैं, जहां से लगातार मौसम की निगरानी की जा रही है। अंत में जनता के लिए सबसे जरूरी सलाह यही है कि अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलें, खासकर शाम के बाद जब तूफान की रफ्तार सबसे ज्यादा होगी। खुले मैदान, खेत, पेड़ों के नीचे या बिजली के खंभों के पास न जाएं। अगर आप वाहन चला रहे हैं तो ध्यान रखें कि सड़क पर पानी,
भरा हो तो उसमें गाड़ी न डालें, क्योंकि गड्ढे में फंसने या वाहन के बंद होने का खतरा रहता है। अगर आप यात्रा पर हैं, तो किसी सुरक्षित भवन या वाहन में रुक जाएं और बिजली चमकने के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल खुले में न करें, क्योंकि यह हादसे का कारण बन सकता है। अगले 24 घंटे उत्तर भारत के लिए बेहद अहम है। मौसम का यह बदलाव अचानक हो सकता है और इसकी तीव्रता भी ज्यादा हो सकती है, इसलिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें।